आज मैं आपको जो टॉपिक लेने जा रहा हूँ वो प्रकरण यानी टॉपिक किस्त भुगतान है। ये कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट हैं उनके बुक कीपिंग का टॉपिक है किस्त भुगतान। तो सबसे पहले आपने टॉपिक देखा, मैंने किस्त भुगतान पद्धति ली है। ये भी एक बेस्ट फाइनल लेसन प्लान है। आप देखिए किस टाइप से आप डेकोरेट कर सकते हैं अट्रैक्टिव पेज को। और उसके बाद आपको ये क्लास 11 जो कि कॉमर्स और बीके 11 क्लास के हैं, तो आपको सबसे पहले आपको 6 एंट्रीज बोर्ड पे करनी है। कक्षा 11th, विषय बही खाता है जिस बीके, दिनांक जिस डेट को आपका फाइनल लेसन होगा वो आपको डेट लिखनी है। कालांश कौन सा पीरियड है, प्रकरण का मतलब टॉपिक। जो आज मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ ये किस्त भुगतान पद्धति है। इसको आपको जब भी बोर्ड पे जब आप टॉपिक लिखें तो प्लीज़ अंडरलाइन जरूर करें। अवधि कितने टाइम पीरियड की, जनरली 30 से 35 मिनट्स का पीरियड होता है। किस्त भुगतान पद्धति जो टॉपिक है इसको 3 शिक्षण बिंदु यानी 3 टीचिंग पॉइंट में पढ़ाया गया। पहला है किस्त भुगतान पद्धति का परिचय, पहला है किस्तों पे मिलने वाला सामान, और थर्ड है किस्त भुगतान संबंधी व्यवहारों का लेखांकन। अब इसके बाद हम उद्देश्य लेंगे व्यवहारगत परिवर्तन सहित। इस व्यवहारगत परिवर्तन सहित में सबसे पहले ज्ञानात्मक आता है, ये फिक्स है। पहला वाला जो की1 पॉइंट है यानी नॉलेज, इसमें तीनों टीचिंग पॉइंट लिखे जाते हैं। विद्यार्थी किस्त भुगतान पद्धति का परिचय, किस्तों पे मिलने वाला सामान व किस्त भुगतान संबंधी व्यवहारों के लेखांकन का संबंधित तथ्यों के आधार पर प्रत्याशरण कर सकेंगे। तो जो भी पहला टीचिंग आप जो पहला पॉइंट है की1, उसमें तीनों टीचिंग पॉइंट के बाद ये फिक्स है का संबंधित तथ्यों के आधार पर प्रत्याशरण कर सकेंगे। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट के2 है, ये सारे लेसन प्लान के लिए फिक्स होता है। विद्यार्थी उपरोक्त विषय वस्तु का संबंधित तथ्यों के आधार पर प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दिस के2 इज फिक्स फॉर ऑल टाइप ऑफ लेसन। अब आइए अवबोध। अवबोध यानी अंडरस्टैंडिंग U1। विद्यार्थी किस्त भुगतान पद्धति के अर्थ को स्पष्ट कर सकेंगे, यानी इसमें आप अर्थ यानी परिचय से रिलेटेड है। विद्यार्थी किस्तों पे मिलने वाले सामान के उदाहरण दे सकेंगे। विद्यार्थी किस्त भुगतान व्यवहारों के रेखांकन संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी निर्णय ले सकेंगे कि क्रेता को माल का स्वामित्व तत्काल प्राप्त हो जाता है। ऐसे आप इसमें 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, आप मैक्सिमम 3 लिख सकते हैं। ऐसे ज्ञानोपयोग है। विद्यार्थी सिद्ध कर सकेंगे किस्त भुगतान पद्धति उधार बिक्री का एक स्वरूप है जिसे बिक्री मूल्य का भुगतान किस्तों में किया जाता है। ऐसे ही आपको A2 लिखना है जिसमें ज्ञानोपयोग आता है, उपयोग कर सकेंगे। A3 वाला जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष वाला पॉइंट हमेशा पहले लिखा जाता है। विद्यार्थी निष्कर्ष निकाल सकेंगे कि इस टाइप से आपको पॉइंट लिखना है, कौशलात्मक स्किल बेस्ड। इसमें जो कौशल स्किल है उसको S1, S2, S3 से डिनोट किया है। जो आपके 3 टीचिंग पॉइंट है उसमें आप फाइनल लेसन में, जैसे बच्चा पहले वाले टीचिंग पॉइंट के लिए चार्ट ले गया है तो वो लिखेगा किस्त भुगतान के परिचय को चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित कर सकेंगे। अगर आप मॉडल ले जाते हो तो मॉडल का लिखोगे, चार्ट का ले जाते हो चार्ट का लिखोगे, कोलाज बना के ले जाते हैं तो कोलाज का लिखोगे। तो आपको जो टीचिंग पॉइंट का आप जो चीज घर से लेके जा रहे हैं उसका लिखना है। विद्यार्थी किस्तों पे मिलने वाला सामान को मॉडल के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेंगे। जैसे ये स्टूडेंट मॉडल बना के गया सेकंड पॉइंट का। विद्यार्थी किस्त भुगतान पद्धति संबंधी व्यवहारों के लेखांकन को जैसे तीसरे टीचिंग पॉइंट का ये बच्चा चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित कर सकेंगे। ध्यान रखना जितने भी ये उद्देश्य हैं ये आप फ्यूचर टेंस में लिखते हैं यानी भविष्य काल में लिखते हैं, क्योंकि आप ऐसा पढ़ाओगे तो बच्चा आपके बिहेवियर से वो चीजें सीखेगा। अभिरुचि इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट में क्या, विद्यार्थी किस भुगतान से संबंधित और अधिक जानकारी हेतु संदर्भ रेफरेंसेस जो भी होंगे संदर्भ पुस्तकों में रुचि विकसित कर सकेंगे क्योंकि आपने ऐसा पढ़ाया है। विद्यार्थी किस भुगतान पद्धति के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रश्न पूछ सकेंगे क्योंकि आपने अच्छा पढ़ाया है तो आपसे प्रश्न पूछ सकेंगे। अभिव्यक्ति एटीट्यूड जो है उसमें है विद्यार्थी किस भुगतान पद्धति के संबंध में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सके। मैंने आपको पहले ही बताया था कि डेली लेसन प्लान में केवल 5 उद्देश्य लिखे जाते हैं। अभिव्यक्ति उस लेसन प्लान में लिखा जाता है जिसमें एक दिन में ही वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए। जैसे ये टॉपिक फाइनल लेसन है, क्रिटिसिज्म है, वो एक ही दिन में कंप्लीट हो जाता है। इसलिए सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे, नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे, या अगर साइंस का टॉपिक है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। इस टाइप की लैंग्वेज लिखी जाती है। फिर पूर्व ज्ञान विद्यार्थी कुछ भुगतान पद्धति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना में मैंने आपको बताया था कि एक तरीके से अंताक्षरी की तरह है।
पहला प्रश्न आप लर्न करके जाओ, जो आंसर आएगा उसी से आप क्वेश्चन बाकी के पूछते जाइए। जैसे व्यापार करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? व्यापारी। अब व्यापारी से अगला क्वेश्चन चालू हुआ, व्यापारी द्वारा कौन सी वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन वितरण किया जाता है? निर्मित वस्तुओं एवं सेवाओं का। तीसरा टीचिंग पॉइंट है, निर्मित वस्तुएं एवं सेवाओं को खरीदने वाला क्या कहलाता है? क्रेता। अब ये क्रेता से अगला पॉइंट चालू हुआ, क्रेता को बिक्री अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से माल का स्वामित्व प्राप्त हो जाता है, यह पद्धति क्या कहलाती है? किस भुगतान पद्धति। अब ये किस भुगतान पद्धति जो है ये अपने टॉपिक को स्टार्ट करेगा। किस भुगतान पद्धति के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न है, और इसके बाद हम टॉपिक लिखेंगे और उसको अंडरलाइन करेंगे, और हम ये बोलेंगे आज हम लिखते समय आज हम किस भुगतान पद्धति के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आप 5 विकासात्मक प्रश्न पूछोगे जो आपको फर्स्ट टीचिंग पॉइंट की तरफ ले जाएंगे। और ध्यान रखना, जो 5वां प्रश्न होगा वो पहला टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड होगा। किस भुगतान पद्धति के परिचय के बारे में आप क्या जानते हैं, ये समस्यात्मक होगा। और शुरू के जो 5 क्वेश्चन होंगे वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होंगे, और लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपका जो है टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड होगा। और उसके बाद आप टीचिंग पॉइंट लिखोगे बोर्ड पे लेफ्ट साइड में, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में, उसको अंडरलाइन करोगे। और उसके बाद छात्राध्यापी का कथन होगा, जो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका है वो कथन करेगा किस भुगतान परिचय के बारे में, और उसको विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और ये आप जो चार्ट बना के घर से ले जा रहे हैं इसको आप पॉइंटर से एक्सप्लेन करेंगे। और ये आप श्याम प्रसाद जो है ये आप ब्लैक कलर से इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे जाके आपको यही जो है एक तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखना है। और जो आपने कथन किया उसमें से 2 क्वेश्चन आपको पूछने हैं। जैसे 2 क्वेश्चन आपके जो पहले टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड है वो आपने इसमें एक्सप्लेन कर दिए। इसके बाद टीचिंग पॉइंट जो सेकंड आएगा उसमें अगेन आपको वही प्रोसीजर अपनाना है, 5 क्वेश्चन पूछने हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो सेकंड टीचिंग पॉइंट को स्टार्ट करता है, किस्तों पे मिलने वाली वस्तुओं के बारे में आप क्या जानते हैं। और जैसे ही वो बच्चा कुछ भी आंसर देता है आप फिर उसके बारे में सेकंड पॉइंट लिखोगे, किस्तों पे मिलने वाली वस्तुएं। और इसके बाद छात्राध्यापक कथन या छात्राध्यापिका कथन जो है वो उससे रिलेटेड होगा, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और ये जब आप एक्सप्लेन करोगे तो मॉडल का प्रयोग जैसे बच्चे ने किया है, आप जो भी मॉडल घर से बना के ले जा रहे हैं उसकी पिक खींच के या पेस्ट कर दीजिए, जिससे वो एक दोनों काम करता है। और इसके बाद आपको श्यामपट्ट पे इस टाइप का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। और जो आपने कथन किया है उसमें से 2 क्वेश्चन उसमें से पूछने हैं, और बच्चे से पता लगेगा कि आपने जो सेकंड टीचिंग पॉइंट कैसा पढ़ाया, वो हैंड टू हैंड आपको फीडबैक मिल जाते हैं। सेम प्रोसीजर आपको टीचिंग पॉइंट 3 के लिए करना है, वही 5 क्वेश्चन पूछने हैं। 5वां जो प्रश्न होगा वो थर्ड टीचिंग पॉइंट को स्टार्ट करेगा, और ये भी समस्यात्मक होगा। जैसे ही पूछोगे बच्चा जो भी आंसर देता है, जितना भी आंसर देता है, उसके बाद आपने तीसरा टीचिंग पॉइंट बोर्ड पे लिखोगे, उसको भी अंडरलाइन करोगे। ध्यान रखना, पहला टीचिंग पॉइंट, सेकंड टीचिंग पॉइंट, थर्ड टीचिंग पॉइंट, इन सबको अंडरलाइन करना है। और ये मिटाना नहीं है बोर्ड पे, आपको एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में आपको लिखना है, बोर्ड पे थोड़ी जगह लिखने के लिए होनी चाहिए। और ये कथन इससे रिलेटेड आप करेंगे, और इसको जैसे इस बच्चे ने चार्ट के माध्यम से पढ़ाया है, और बोर्ड पे वो समरी लिखेगा, उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछेगा। और उसके बाद लास्ट, अब 3 टीचिंग पॉइंट के लास्ट में आप रोलर बोर्ड खोलोगे, उस रोलर बोर्ड पे गीले चौक से आप 6 से 7 क्वेश्चन लिखोगे, जिसको मूल्यांकन प्रश्न बोलते हैं। आपने कैसा पढ़ाया है उसका मूल्यांकन इन क्वेश्चन से आप अपने आप कर सकते हो, फीडबैक लिख सकते हो। जैसे पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन है, आपके पास टाइम है तो बच्चे को बोर्ड पे बुला के इसमें आप लिखा सकते हैं, लिख सकते हैं और लिखा भी सकते हैं। इसके बाद आइए सेकंड पॉइंट पूछोगे। अब निर्देश सही कथन के आगे सही में गलत कथन के आगे क्रॉस का चिन्ह लगाइए, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक पंक्ति में दीजिए, 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में आंसर दीजिए, ऐसे आप 2 क्वेश्चन लिख सकते हैं। और गृह कार्य का प्रश्न आप बोर्ड पे लिख देंगे कि बच्चे गृह कार्य करके लाएंगे। और उसके बाद पर्यवेक्षक टिप्पणी लिखेंगे, और पर्यवेक्षक टिप्पणी लिखने से पहले अब एक चीज के ध्यान रखना, संदर्भ ग्रंथ सूची भी आपको लिखनी है कि ये मैटर आखिरकार आपने कहाँ से लिया। आपने इंटरनेट से लिया है तो कौन सी साइट से लिया है, कौन सी बुक आपने रेफर करी है इस काम के लिए, वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। इस टाइप से आपका ये फाइनल लेसन प्लान एक अट्रैक्टिव बनेगा, कलरफुल बनेगा। इस चीज़ का आप विशेष तौर पे ध्यान रखें।